बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन के रब की हम्द है, उसी की सना है, उसी की तारीफ है, उसी के सामने हम सर्वसजूद हैं, उसी के शाहकार, उसी की कायनात, उसी की अनगिनत तख्लीक़ात में से कुछ नाकाबिल यकीन तख्लीक़ात का तज़किरा कर रहे हैं। सैयारों की दुनिया में खुश आमदेद। सुनते जाइए, दिलो दिमाग से कहते जाइए, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैयारों की दास्तान कल यहां तक पहुंची कि एक सैयारा है, उससे इसे वीनस कहते हैं, और यहां एक अजब आलम है। यहां हर तरफ आग दहक रही है, यहां हर तरफ शोले बरस रहे हैं, यहां दर्जा हरारत अजीब है, यहां तंदूर की सतह है कह लीजिए, यहां हर वक्त 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। यहां पर जो किंग ऑफ एसिड जिसे हम कहते हैं तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पर तेजाब की गोया बारिश हो रही है हर वक्त हर लम्हा। 400 डिग्री प्लस सेंटीग्रेड है। यहां पर सूरज उल्टी सम से तुलू होता है, यहां पर सूरज मगरिब से तुलू होता है, और यहां पर सूरज मशरिक में गुरूब होता है। यह है वीनस, ये हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। फिर हम आगे बढ़े, फिर हम आए मार्स की तरफ। मालूम हुआ कि माउंट एवरेस्ट जो जमीन का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उससे 2.5 गुना ऊंचा पहाड़ मार्स पर है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है। और हमने कहा था कि उसकी सनत का एक नमूना नहीं है तो और क्या है कि एक बेआबाद सैयारे पर उसने ऐसा द्योहेकल पहाड़ कायम कर रखा है जो सदियों से मार्स पर खामोश खड़ा अल्लाह ताला की अजमत का ऐलान कर रहा है। कायनात की हर शय उसकी हमद कर रही है, हर शय में उसका करिश्मा गालिब है। इसीलिए तो कहा दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। सूरह बनी इसराइल की इस आयत का तर्जुमा सुनिए। हर शय अल्लाह की हमद कर रही है। सातों आसमान, ये भी एक कमाल है। लफ्ज समा नहीं कहा, समावात कहा। 1400 साल पहले समावात कह दिया, हालांकि तब तो बज़ाहिर एक आसमान नजर आता था। अगर ये किताब हक नहीं है तो 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कहा समावात? तब तो एक आसमान नजर आता था। साइंस ने तो आज दरियाफ्त किया है कि एक आसमान नहीं है, हर शय का, हर सैयारे का अपना अलग एक आसमान है। लेकिन इस आयत का तर्जुमा सुनिए। सातों आसमान, जमीन और जो कुछ उनमें है, सब उसकी तस्बीह कर रहे हैं, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसकी हम्द के साथ तस्बीह ना कर रही हो। हां, तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, और मैं आ गया आज के मौजू पर। आप हैरान मत हो अगर आपने ये सोचा कि मार्स पर दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट बुलंद तरीन पहाड़ नहीं था, हमारे सोलर सिस्टम का बुलंद तरीन पहाड़ है, उसके आगे पता नहीं क्या है। तो अगर आप इस बात पर हैरान है कि बुलंद तरीन पहाड़ दुनिया पर नहीं है बल्कि मार्स पर है, तो आप हैरान ना हो, इसलिए कि मार्स में और भी बहुत कुछ है, इसी सैयारे में और भी बहुत कुछ है। इस सैयारे में वादियां हैं, इस सैयारे में बड़ी गहरी वादियां हैं, गहरी तरीन वादियां हैं। इस सैयारे में एक बहुत बड़ी वादी है, इतनी बड़ी वादी है कि उस वादी की लंबाई 4000 किलोमीटर है। मार्स के अंदर की एक वादी की लंबाई 4000 किलोमीटर, यानी समझ लीजिए कि एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ये पूरे अमेरिका के बराबर फासले पर मुश्तमिल है। मार्स के अंदर एक अमेरिका बस रहा है, पूरा अमेरिका नहीं, अमेरिका जितनी उसकी एक वादी है। यानी किस्सा मुख्तसर ये अभी आप ये जो मनाजिर देख रहे हैं ना, जमीन की सबसे बड़ी वादी है ग्रैंड कैनियन, जिसके मनाजिर आप देख रहे हैं, ये ग्रैंड कैनियन, ये जमीन की सबसे बड़ी वादी है। मरीख में जो वादी मौजूद है, ये जमीन की इस सबसे बड़ी वादी से
10 गुना ज्यादा लंबी है, जमीन की इस सबसे बड़ी वादी से 5 गुना ज्यादा गहरी है। कौन चला रहा है निजाम हस्ती? मुझे ये सब पढ़ने के बाद अपने ऊपर हंसी आ रही थी, अपनी कम इल्मी पर रोना आ रहा था। मैं समझ रहा था सबसे ऊंचा मकाम माउंट एवरेस्ट है जो जमीन पर है, मालूम हुआ नहीं, इससे 3 गुना बड़ा मार्स पर है। मैं समझा सबसे गहरी वादी जमीन पर है, मालूम हुआ नहीं, वो भी मार्स पर है। हम तो समझते थे बस यही दुनिया है, और साइंस को भी ये सब अब जाकर मालूम हुआ है, और अभी ये सिलसिला जारी है। अभी तो इस कायनात का 1% भी पता नहीं चला इंसान को, 1% भी। और ये मैंने महावरतन नहीं कहा 1%, ये मैंने महावरतन नहीं कहा है। तमाम तर साइंसदानों का और माहिरीन फलकियात का इस बात पर इत्तेफाक है कि हमने कुल कायनात में से जितना हिस्सा अभी तक एक्सप्लोर कर लिया है वो एक डॉट के बराबर है असल कायनात के मुकाबले में। हमने पहले रोजे पर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि ये सब पढ़ने के बाद इंसान सोचता है, बहुत सारी कुरान की आयतें समझ में आने लगती है इंसान को एकदम से। वो आयत मुझे समझ में आई जिसका मतलब और मफहूम ये है कि जमीन पे अकड़ के मत चलो, क्या तुम जमीन को फाड़ डालोगे? तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो नेग्लिजिबल भी नहीं हो, तुम्हारी जमीन भी नेग्लिजिबल नहीं है, तुम्हारा सोलर सिस्टम भी नेग्लिजिबल नहीं है। औकात क्या है? यानी इस पूरी सोलर सिस्टम की कोई औकात नहीं है, तो मेरी क्या औकात है, मेरी जमीन की क्या हैसियत है? इस मानों में तो बहुत हैसियत है कि अल्लाह ताला की मखलूक है, लेकिन इस सब के मुकाबले में क्या हैसियत है? मैं आपकी खिदमत में आयत नंबर 57 अर्ज कर रहा हूं सूरह गाफिर की, और आप सुनिए ये आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखल्कुस समावाति वल अर्ज़ि अकबरु मिन खल्क़िन नास वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून। गोया कहा जा रहा हो, अगर इंसान ये समझता है कि वो कोई बहुत बड़ी शय है, उसकी तख्लीक कोई बहुत बड़ी तख्लीक है, तो इस आयत का तर्जुमा सुनिए। लखल्कुस समावाति वल अर्ज़, तख्लीक इन आसमानों और जमीनों की, आसमान और जमीन की पैदाइश इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है। बेशक आसमान और जमीनों की पैदाइश इंसानों की पैदाइश से कहीं बढ़कर है, लेकिन अक्सर लोग जानते ही नहीं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम मार्स की दुनिया से निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास दामन वक्त में जाहिर गुंजाइश कम है, और सैयारों की दुनिया है, और हर सैयारे के अलग अजायबात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और सैयारे की जानिब आते हैं, लेकिन चलें पहले आप मार्स की एक और बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी मार्स की एक बात बाकी है। यहां पर एक और बड़ा अजीब काम हो रहा है। वही मार्स के जहां इतना ऊंचा पहाड़ है, वही मार्स जहां इतनी गहरी वादी है, उसी मार्स पर तूफान आते हैं। तूफान तो जमीन पर भी आते हैं, नहीं, ये तूफान गर्दो गुबार के तूफान होते हैं, और ये बहुत बड़े तूफान हैं। अब अल्लाह जाने मार्स के किसी एक कोने में कुछ ऐसा मंजर जन्म ले रहा होगा, कुछ ऐसी आवाजें जन्म ले, क्या माहौल होगा अल्लाह जाने। यानी ये तूफान इतने बड़े हैं जो कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं कि पूरे सैयारे को अपनी लपेट में ले लेते हैं, पूरे सैयारे को अपनी लपेट में ले लेते हैं। सोचें, आप जरा सोचें, मैंने कह दिया आपने सुन लिया, जरा सोचें कि इसका मतलब क्या हुआ। भाई हम जमीन पर रहते हैं, जमीन पर कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाए, अल्लाह ना करे, जिसके नतीजे में 1 लाख आदमी मर जाए, अल्लाह ना करे, इतना बड़ा आ जाए कि 1 लाख लोग मर जाएं, तो वो जमीन के कितने हिस्से पर आता है वो तूफान? जमीन पर कोई तूफान आता है तो जमीन के इतने सारे बर्रे आजमों में से एक बर्रे आजम के, एक मुल्क के, एक शहर के, एक इलाके में आता है और कुछ घंटे जारी रहता है। यहां के कुछ तूफान पूरे के पूरे सैयारे पर आते हैं, यानी कि जो मार्स की पूरी दुनिया है, उस पूरी दुनिया पर तूफान आ जाता है, और फिर ये तूफान कुछ घंटे नहीं जारी रहते, कुछ दिन जारी नहीं रहते, कुछ हफ्ते जारी नहीं रहते, महीनों जारी रहते हैं। यानी एक टाइम ऐसा आ जाता है जब पूरी दुनिया पर बस तूफान ही तूफान है,
मार्स की पूरी दुनिया पर तूफान है। ये तूफान इतने ज्यादा होते हैं कि सूरज की मौजूदगी के बावजूद इसके गर्दो गुबार की वजह से सूरज की रोशनी मरीख पर सही से पहुंच नहीं पाती। जब सूरज की रोशनी मरीख पर पहुंच नहीं पाती तो मरीख पर इस तरह का अंधेरा हो जाता है। जब अंधेरा हो जाता है और सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, वहां का दर्जा हरारत गिर जाता है, यानी कि वहां पर एक सर्द कैफियत होना शुरू हो जाती है। यानी आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अगर आप मार्स पर हैं, आपकी पूरी दुनिया में तूफान है और महीनों से जारी है, जारी है, जारी है। अब अगर कोई ये मंजर सोचे तो फिर वो सोचे ना कि ये कैसे चल रहा है, सारा ये सब कौन कर रहा है, ये सब कैसे हो रहा है। फिर सुनिए, अब सुनिए कुरान करीम के एक और आयत का तर्जुमा सुनिए और फिर हम आगे फिर इस आयत को पेश करेंगे। अन करीब हम इनको अपनी निशानियां, भाई आज साइंसदान जा रहे हैं, खला नवर्द जा रहे हैं, खला में जा रहे हैं और हैरान हो रहे हैं। कभी जाते हैं तो पता लगता है कभी रॉकेट भेज रहे हैं, कभी कुछ भेज रहे हैं, कभी मालूम पड़ता है कि 50 नए चांद दरियाफ्त हो गए, कभी कुछ दरियाफ्त हो गया। नई नई निशानियां देख रहे हैं ना आफाक में। अब समझने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। अल्लाह की आयात देखते जाएं, अल्लाह पर अपना ईमान मजबूत करते जाएं, वरना अपनी अपनी तौफीक है। अब कुरान करीम की इस आयत का तर्जुमा सुनिए। अन करीब हम इनको अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और इनके अपने नफ्स में भी दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर यह बात खुल जाएगी कि यह कुरान वाकई बरहक है। क्या यह बात काफी नहीं है कि तेरा रब हर चीज का शाहिद है? तो यह भी मार्स है। वो जिसपे पहाड़ था वो भी मार्स है, वो जहां गहरी खाई थी, वादियां थी, वो भी मार्स था, जहां तूफान आ रहा है वो भी मार्स है। आगे बढ़ते हैं, एक और दिलचस्प और अजीबोगरीब फैक्ट सुनिए मार्स का। जमीन जो है हमारी, उसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ठीक, पानी बहुत है। और जमीन का सनसेट किस तरह होता है? रेड सनसेट होता है। अब ये देखिए, ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये कोई ख्याल नहीं है, अल्लाह ताला की आप बस सोचिए कुदरतें। जमीन जो कि एक ब्लू प्लैनेट है, वहां पर रेड सनसेट होता है। मार्स जो कि एक रेड प्लैनेट है, वहां पर ब्लू सनसेट होता है। अल्लाह की कुदरत के रंग देखिए। मैं जहां भी जाऊं दुनिया में, तेरे जलवे मेरे संग संग, ये उसके रंग हैं। अब आप सोचिए, जो परवरदिगार एक बेजान सैयारे पर दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ बना सकता है, एक बेजान सैयारे पर दुनिया की सबसे गहरी वादी बना सकता है, करोड़ों साल पहले वहां पानी के दरिया बहा सकता है, आज भी सुर्ख सहरा में पानी के आसार छोड़ सकता है, आंधियों को पूरी दुनिया में फैला सकता है, वो परवरदिगार खुद कितना अजीम होगा, उसकी अपनी अजमत का क्या आलम होगा। और मार्स की हैसियत क्या है उसके आगे? वैसे तो बहुत बड़ा है, उसके आगे हैसियत क्या है? मार्स तो एक सैयारा है, न जाने कितनी ही दुनियाएं उसने बना रखी हैं, कितनी ही दुनियाएं जिनका अभी हमें पता ही नहीं है। यानी आप सिर्फ ये नुक्ता सुन लीजिए कि मैंने एक नुक्ता ये पढ़ा कि अगर कोई न्यूज चैनल हो जो कि पूरी कायनात कवर करता हो, अभी तो हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का पता है ना, एक्चुअल यूनिवर्स का तो पता ही नहीं है, कि एक न्यूज चैनल है जो कि एक्चुअल यूनिवर्स कवर करता है, तो अगर हमारी जमीन नहीं, हमारा पूरा सोलर सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाए ना, तो भी वो उस न्यूज चैनल की कोई बहुत बड़ी खबर नहीं बनेगी, क्योंकि सोलर सिस्टम है क्या हमारी कायनात, ये पूरी कायनात के मुकाबले में, ये है उसकी कायनात की वसअत का आलम। लेकिन ये आपने करिश्मा सुने हैं मार्स के। अब हमने बढ़ना है आगे और एक ऐसे सैयारे में पहुंच जाना है जो मार्स से बड़ा भी है, साइज के एतबार से मार्स से ज्यादा हैरान कर देने वाला सैयारा भी है। इस सैयारे का क्या नाम है और यहां पर क्या दुनिया आबाद है, कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।